हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में। आपके पेपर में लॉन्ग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है या जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है और जनसंख्या वृद्धि का जो बढ़ गई है जनसंख्या उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके बचाव क्या है, इसके वृद्धि के कारण क्या है, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट का मतलब किसी चीज़ में एकदम कहते हैं ना कि विस्फोट हो गया, कोई चीज़ बढ़ गई हो, उसमें वृद्धि हो गई हो, तो उसमें हम कहते हैं विस्फोट। जनसंख्या किसी एक निश्चित, मान लो कि एक निश्चित स्थान है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो गई, जनसंख्या बढ़ गई एकदम से। ठीक है, तो जनसंख्या या लोगों की संख्या बढ़ने को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। चलिए देख लेते हैं जनसंख्या विस्फोट। जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण, जन्म दर यानी लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक आकस्मिक मतलब अचानक से तथा तीव्र बढ़ोतरी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में क्या होता है, अचानक तथा तीव्र बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है जनसंख्या वहाँ की, उसे हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि उस स्थान विशेष की जलवायु, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा उत्तम स्वास्थ्य एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किसी स्थान विशेष की जनसंख्या क्यों बढ़ेगी, इसका मतलब है वहाँ की जलवायु का प्रभाव पड़ेगा शरीर पर, सामाजिक स्थिति वहाँ की कैसी, आर्थिक स्थिति कैसी है, उत्तम स्वास्थ्य कैसा है वहाँ का, और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कैसी है, यानी खान पान वहाँ का कैसा है, यानी कि खाने में हर चीज़ मिल रही है नहीं, वहाँ का पोषण स्तर क्या है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती है। अगर ये सारी चीज़ें सही से मिल रही हैं तो वहाँ की जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये होता है जनसंख्या विस्फोट, यानी जन्म दर में वृद्धि के कारण जो जनसंख्या बढ़ रही है उसे हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होते हैं, पेपर में लिखना है आपको कि जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण है निम्न सामाजिक स्तर। ऐसा होता है कि आज भी लोग ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग गांव से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो हमारे देश की जो आधे से बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनका सामाजिक स्तर बहुत ही नीचे है। ठीक है, जिससे वो लोग समझते हैं कि सामाजिक स्तर हमारा नीचे है, इसलिए वो लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो सबसे काम करवाएंगे, जब सबसे काम करवाएंगे तो फिर ज़्यादा पैसा आएगा और पैसा ज़्यादा आने पर घर चलने लगेगा। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण ये भी हो गया कि निम्न सामाजिक स्तर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता जो है वो निर्धन है, उनके पास पैसे हैं ही नहीं। वह इस बात पर यकीन करती है कि यदि अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धन कमाएंगे। अतः गरीब परिवार के लोग जो है वो जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। गरीब लोग जो है वो जनसंख्या नियंत्रण ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना सबसे हम काम करवाएंगे, पैसा मिलेगा, घर चल जाएगा। ठीक, इसलिए क्या होता है, पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि का निम्न सामाजिक स्तर। दूसरा है निरक्षरता। निरक्षरता, इसमें क्या होता है, हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या निरक्षर है। एक बहुत बड़ी संख्या जो हमारे देश की है आज भी पढ़ी लिखी नहीं है। जब वो पढ़ाई के बारे में ही नहीं जानते हैं तो वो परिवार नियोजन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या निरक्षर है जिन्हें परिवार नियोजन के लाभ एवं उसके उपायों के बारे में जानकारी नहीं होती है, यानी निरक्षरता। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जो है वो नहीं समझते हैं कि हमें कितने बच्चे करने चाहिए कितने नहीं। तो दूसरा क्या कारण हो गया, निरक्षरता। तो निम्न सामाजिक स्तर और निरक्षरता। तीसरा है कम आयु में विवाह। लोगों की शादी पहले के ज़माने में, अब तब भी बहुत अंतर हो गया है। पहले के लोग बहुत कम उम्र में शादी कर देते थे, जितनी कम उम्र में शादी हो गई जल्दी जल्दी बच्चे होने लगे। पता लगा 8-10 बच्चे एक साथ हुए पड़े हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कम उम्र में शादी से लोग जल्दी बच्चे होने लगते हैं। ठीक है, जिससे भी जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। कम आयु में विवाह, अर्ली मैरिज, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति जो है वो क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करने लगते हैं। एक कारण हो गया है कम आयु में विवाह करना। तो जनसंख्या वृद्धि के कारणों में निम्न सामाजिक स्तर, निरक्षरता और कम आयु में विवाह ये शामिल है। अगला कारण है सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज, अब सामाजिक रीति रिवाज देखिए क्या होते हैं। आज भी लोग यही मानते हैं जब तक बच्चे पैदा करते रहो जब तक लड़का ना हो जाए, जितने ज़्यादा लड़के होंगे लड़का होगा तो वंश चलेगा, ये लोग आज भी मानते हैं। ठीक है, तो सामाजिक रीति रिवाज में सोशल जो ट्रेडिशन है आजकल चल रहा है उसमें क्या है, परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है, भाई लड़का जरूर होना चाहिए।
और लड़का ना हो तब तक क्या हो, बच्चे पैदा करते ही रहो। ठीक है, तो परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। अतः पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर कई लोग क्या करते हैं, कई संतानों को, यानी बहुत सारी संतानों को जन्म, जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक वो बहुत सारी संतानों को जन्म दे देते हैं, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। अब देखिए नियंत्रण कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे जनसंख्या विस्फोट को या जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले क्या करना, परिवार नियोजन को समझना चाहिए। यह सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है। इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भ निरोधकों के उपयोगों को प्रेरित किया जाता है। बहुत सारे गर्भ निरोधक साधन है जिनकी वजह से क्या होगा, परिवार नियोजन करा जा सकता है। पहला है परिवार नियोजन। दूसरा है कानूनी व्यवस्था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इन कानून को लोग माने कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों। ठीक, परिवार नियोजन, कानून व्यवस्था। तीसरा है शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर गई तो लोग समझने लगेंगे कि ज़्यादा बच्चे करना ठीक नहीं होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में वृद्धि करनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे शिक्षित कार्यक्रम बनाने चाहिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। ठीक, कानूनी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, परिवार नियोजन। आर्थिक स्थिति में सुधार। सरकार को चाहिए कि लोगों को अच्छे अच्छे रोजगार मिले। अगर रोजगार अच्छे मिलेंगे तो वो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, अच्छी उनकी इनकम होगी जिससे वो अपने परिवार को अच्छे से पाल सकेंगे। तो आर्थिक स्थिति में सुधार, लोगों को रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलने चाहिए जिससे परिवार के आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। ठीक, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। वो परिवार कल्याण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उन सबको बढ़ावा देना चाहिए। परिवार को सीमित करने के लिए कार्यक्रमों को बनाना चाहिए कि परिवार को कैसे सीमित किया जाए। जैसे निःशुल्क शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त इलाज की व्यवस्था आदि जो है वो कर देना चाहिए। बहुत सारे कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। तो बेटा ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसे अपने पेपर में आसान भाषा में, अपनी भाषा में इसे समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड की तैयारी हम अच्छे से करवा रहे हैं। आप लोग हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।